कह सकते हैं जो किताबों में जिनके सर झुके होते हैं आज जमाने के साथ साथ इसी तरह उठे होते हैं, जैसा कि स्वाति केसरी के आपने देखा। इनकी शानदार सफलता पर पूरा चौपारण वासी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि चौपारण की बेटी स्वाति केसरी ने जेपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक लाकर इतिहास रचा है। इसी को लेकर कार्यक्रम हुआ। मौजूद हूँ चौपारण के लिए, काफ़ी गौरवान्वित करने का ये पल है जिसका एक ऐतिहासिक लम्हे का मैं भी साक्षी बना हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्वाति केसरी के पिता प्रकाश केसरी जी को भी वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं स्वाति केसरी को भी बुके देकर सम्मानित किया गया है। चौपारण की उनकी सभी महिला सदस्यों ने भी इस ऐतिहासिक पल में उपस्थित। और मैं बताना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं जहां में कुछ भी, लड़ने वाले के कदमों में ही सारा जहान होता है। और आप देख सकते हैं कि स्वाति केसरी जी जो चौपारण के हैं, निवासी हैं, और इनके पिताजी प्रकाश केसरी जी हैं, गार्जियन हैं, हम लोग को भी गार्जियन हैं। काफ़ी इन्होंने मोटिवेट किया है और परिणाम आपके सामने है। कह सकते हैं कि जिस चौपारण के लिए ये गर्व का पल है और जिस तरह से एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, और ऐसे छात्राओं के जो अभी प्रिपरेशन में लगे हुए, सीधे मैं उनके पास भी चलूँगा और किस तरह का ये फील कर रही हैं अभी। और सबसे पहले अभी आपने देखा कि एक शानदार तरीके से केसरवानी समाज के द्वारा यहाँ पे और चौपारण क्वीन के द्वारा सामूहिक रूप से एक सम्मान समारोह का यहाँ पे जो आयोजन किया गया था, उसमें कई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक एनर्जेटिक, लोगों के चेहरे पे खुशियाँ, और ख़ास करके इन्होंने ये जो पल आया है स्वाति केसरी के कारण आया है, और परिस्थितियों से अपने जद्दोजहद के साथ लड़ाई लड़ते हुए एक सिचुएशन को कोऑर्डिनेशन बनाया और आज इस मुकाम पे हासिल हुआ जहाँ पे जमाने को पहुँचने में कहीं न कहीं बरसों लगेंगे। तो सीधे मैं तो सबसे पहले मैं सर, आप कई लोगों, ऐसे कई गार्जियन के लिए आप प्रेरणा बने हैं कि स्वाति केसरी ऐसे हीरा को आपने जन्म दिया और आज जो पूरा उसका जो चमक है पूरा समाज में बिखेरी जा रही है। कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वैसे गार्जियन को जो ये सोच करके डेविएट हो जाते हैं, बीच रास्ते से डेविएट हो जाते हैं कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो ऐसे में आप क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चियों को पढ़ाएं, और जिस प्रकार लड़का कुल का दीपक होता है तो लड़कियाँ भी कुल की दीपक बन सकती हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी। अब मैं सीधे चलूँगा स्वाति केसरी जी के पास। तो एक बार मैं उनके लिए जाने से पहले बताना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये खुले हुए उनके पंख बोलते हैं। लोग होते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और ये हुनर आज स्वाति जी के सामने बोल रहा है। स्वाति जी, आप लाखों लोगों के प्रेरणा बने हैं, न सिर्फ चौपारण बल्कि पूरे झारखंड, और ऐसे तमाम युवाओं के लिए और गार्जियन के लिए जो इस मुकाम पे अपने बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? और ये जो ऐतिहासिक लम्हे का गवाह मैं भी बना हूँ, आप भी बनी है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और ऐसा लगता है कि जो मेहनत रंग लाता है वो सच में रंग लाया है, और ये मैंने प्रूव किया है। सिर्फ ये मेरी पहली सफलता नहीं है, मेरी ये दूसरी सफलता है। बिहार में मुझे पहले अपनाया है, उसके बाद झारखंड में। और मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्य का निर्धारण आदमी स्वयं करता है। आज जेपीएससी में 9th रैंक लाकर, दिस इज वेरी ग्लोरियस मैटर फॉर नॉट ओनली चौपारण बट ऑल द पीपल हु बिलोंग्स दिस एरिया, पर्टिकुलर झारखंड, दिस इज वेरी ग्लोरियस मैटर। तो मैं रैंक ला करके एक इन्होंने इतिहास रचा है और डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनकी प्रतिनियुक्ति अभी होगी। तो मैं बता दूं कि ये इनका भी यहाँ भी लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्वालिफाई करेंगी, मैं यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आऊँगा, ये समाज पूरा साक्षी बनेगा। कैसा लग रहा है? आप मैं क्या बता रहा हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी है और उन्होंने प्रूव किया। आपने निश्चित रूप से नो डाउट काफ़ी बेहतर चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और काफ़ी प्रेरणा का स्रोत मेरे भी रहे हैं। तो कैसा लग रहा है?
एक्सपेक्टेशन काफ़ी, चूँकि उम्मीदें उनसे होती है जो उम्मीद के लायक होते हैं। आपने वो प्रूव कर दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं फिर आऊँगा जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यूपीएससी भी क्लियर कर सकूँ और तैयारी जारी है। पिछले 7 साल हो चुके हैं मुझे। मैंने जस्ट 12th के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और यूपीएससी उस टाइम भी सपना था और यूपीएससी अभी भी सपना है। यूपीएससी पहले भी सपना था, यूपीएससी अभी भी सपना है। थोड़ी सी उसकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए मैं पहुंच रही हूँ। मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं थोड़ा और मेहनत करूँ और चलाना ना उस तक पहुँच जाऊँ। जरूर पहुंचेंगे, बिकॉज वर्ड इज एनफ टू द वाइज। आपका दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और मैं फिर से बताना चाहूँ कि यहाँ के जो बोल सकते हैं कि आयरन लेडी ग्रुप में क्वीन जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो उन्होंने ग्रुप बनाया है, संस्था बनाई है चौपारण क्वीन, उनका भी मोटिवेशन कितना बेहतर कर रही हैं। समाज के लोग तो हैं ही, चौपारण को भी बदलता हुआ चौपारण, बढ़ता हुआ चौपारण में इनकी अग्रणी भूमिका है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये प्रेरणा के स्रोत बनी है। और जिस तरह की जो बेटी यहाँ की क्वालिफाई की है, तो आने वाला समय में भी इस तरह की कई बेटियाँ यहाँ पे आएंगी और हम लोग भी इस ऐतिहासिक लम्हे का जरूर साक्षी बनेंगे। फिलहाल के इतना ही, आप बने रहें। यहाँ के समाज सेवी, युवा समाज सेवी चौपारण को एक अग्रणी चौपारण बनाने में इनके भी एक सपना है और कहीं न कहीं वो सपना भी साकार होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आप पोर्टफोलियो हो तभी आप उस बदलाव ला सकते हैं। बदलाव का वाहक एक आम आदमी बन सकता है, एक समाज सेवी बन सकता है और ऐसा इन्होंने प्रूव भी किया है। सर, सबसे पहले इससे बेहतर लम्हे का आपने भी साक्षी बना है और कई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। एक तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारे आयरन लेडी है जो ग्रुप बनी है, उन लोगों के चेहरे पे भी खुशियाँ आई है। इन लोग भी खुशियाँ देने में लोगों का काफ़ी एक बदलाव का वाहक यहाँ बन रही है। स्वाति केसरी के रिगार्डिंग बात किया जाए तो क्या कहती हैं, लोगों से क्या प्रेरणा, आप क्या बोलेंगे वैसे गार्जियन के लिए जो इस प्रिपरेशन में लगाए हैं बच्चे? अभी हम समाज के कई बच्चों से बात किए और उनसे पूछे बेटा तुम क्या बनोगे, तो उनका कहना था मैं स्वाति केसरी बनूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस समाज में पढ़ाई के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ते चला जा रहा है। इसके पहले 2 JPS पोस्ट पर निकाल के हैं, अब महिलाएं भी आके निकल रही है। पूरे अदर समाज, अपने समाज, वैश्य समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है कि मन से मेहनत किया हुआ, पढ़ाई किए हुए लोग कभी बैठते नहीं हैं। और ख़ास करके अभी जो वर्तमान सरकार चल रहा है, उस सरकार के सौजन्य से JPSC जो एग्जामिनेशन कई वर्षों से रुका हुआ था, अब वो पुनः देख रहे हैं कि रास्ते पे आ गया है। बहुत बड़ा एक जज्बा होना चाहिए और ये जज्बा इन जैसी महिलाओं में है। मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है इनसे। मैं भी आप जानते हैं कि कवर मैं करता हूँ, इधर उधर हमेशा घूमते हैं, मोटिवेट इन्होंने भी मुझे भी करते रहते हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे एक बड़ा इवेंट देखा गया है और हो रहा है, अभी आप देख सकते पीछे में अभी आपने देखा कि स्वाति केसरी ने इतिहास रचा है। और चौपारण की मैं बात करूं तो चौपारण अब इस रोल मॉडल बनता जा रहा है और अन्य प्रखंडों के लिए, और न सिर्फ प्रखंड बल्कि जिलों के लिए, क्योंकि यहाँ से पहले भी प्रमोद केसरी BPSC क्वालिफाई कर चुके हैं। स्वाति केसरी का सेकेंड भी निकाल चुकी हैं, वहाँ पर जॉब में भी थी। और हजारीबाग ये झारखंड में 9वीं रैंक लाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन एक संकल्प था, डिटर्मिनेशन था और उसको उन्होंने फुलफिल किया और उसी यहाँ के सम्मान समारोह आयोजित, क्रेडिट इन लोगों को भी जाता है। मैम, बेहतर चीजें आप लोगों के लिए कैसा आपको लग रहा है? बस स्वाति के देखने की प्रेरणा मिला कि हर घर से हर माँ बाप को अपने बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए बेटा हम तुम्हारे साथ है, तुम मेहनत करो और जो मेहनत करेंगे सफलता उसकी कामयाबी जब कदम चुनती है। बस बिल्कुल, जो मेहनत करेंगे उनमें सफलता तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। पकड़ लीजिए। और मैं चाहूंगी कि हर माँ बाप को कहना चाहूंगी कि जिस तरह इनके माता पिता इनको मोटिवेटिव किए हैं और आगे बढ़ी है, उसी तरह चौपारण के हर माता पिता अपने बेटी को कम न समझे और उनको हमेशा सपोर्ट करे, ताकि वो हर फील्ड में जिसमें वो जाना चाहती है उसमें वो आसमान दिखे, ताकि हमारे चौपारण को उनके साथ साथ मेरे चौपारण का भी नाम रोशन हो और हम सबको गर्वान्वित महसूस हो। और अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। नाम बताइए। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह बढ़ता रहे चौपारण।